वृक्ष थे, दोनों वृक्षों के बीच में फंसा दिया। वृक्ष के बीच में फंसाया, ताकत लगाई, वृक्ष हिलने लगे और ताकत लगाई, वृक्ष टूट करके जमीन पे गिर गए। जमीन पे गिरे दोनों वृक्षों से तो पुरुष प्रकट हो गए, नलकूप बड़ी बड़ी। दोनों ने भगवान के दर्शन किए, भगवान को देख करके हंसने लगे और हंसने लगे। जो इतनी कथा महाराज परीक्षित ने श्रवण की तो श्री सुखदेव जी से सवाल कर दिया, प्रभु ये दोनों वृक्षों से पुरुष हो गए, ये कैसे हो गए, कौन थे, क्यों भगवान को देख करके हंसे? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनिए राजन परीक्षित, ये दोनों जो थे ये कुबेर के पुत्र थे, शंकर जी के वरदानी थे, कैलाश के निवासी थे, ये बहुत बड़े बलवान थे। फिर क्या हुआ ये इन दोनों ने परीक्षित महाराज शराब पी, मदिरा का पान किया, नशे में चूर हो गए। और जब नशे में चूर हो गए तो इन्होंने अपनी पत्नियों से कहा है, आज हम सब लोग जो है सरोवर में स्नान करने के लिए चलेंगे, वो भी निर्वस्त्र होकर के स्नान करेंगे। परीक्षित महाराज शराब ऐसी चीज होती है, शराब और बुद्धि में बहुत बड़ा बैर होता है। शराब अंदर गई, बुद्धि बाहर निकल के मैं डरी मिली। ज्यादा नशा हो जाए तो फिर कोई जाए ना जान, तो जो हमारा बाप है, जा हमारी अम्मा है, जा हमारी बहन है, कौन है, उन्हें कहवे तो कहवे है। शराब ऐसी चीज होती है, शराब पीना है कुछ कहेंगे नहीं ज्यादा, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, लोग नाराज हो जाते हैं। तो हमें क्या मतलब है, पियो खुद पियो, बेचेगी तुम्हारी हमारी थोड़ा बेचेगी। माफी चाहूंगा कोई सुन रहा हो, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। एक बार ऐसे परीक्षित महाराज महात्मा जी रहे, महात्मा जी गांव में उपदेश सुनाते हुए चले, शराब गलत है, बहुत गलत है, इसे पीना गलत है, इसे पियोगे तो ज्यादा दिन नहीं जियोगे। महात्मा जी उपदेश देते हुए चल दिए। अब उपदेश दे ही रहे थे, एक गांव में शराबियों की लाइन लग गई। बोले महात्मा जी क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ऐसे जैसे सब लोग भागवत सुन रहे, ऐसे भीड़ इकट्ठी हो गई। महात्मा जी भी खड़े हो गए, सबको बिठा लिया, उपदेश देने लगे। शराब गलत चीज है, इसका सेवन करने से इंद्रियां शिथिल कमजोर होती हैं, जल्दी बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा ही नहीं आता है बल्कि समय से पहले झोला उठा के चल देते हैं। इधर उपदेश दे ही रहे थे, उपदेश देते देते उन्होंने एक गिलास में शराब ली और शराब लेने के बाद उसमें कीड़ा डाला। कीड़ा थोड़ी देर फड़फड़ाया, मर गया। तो कीड़ा मर गया तो बाबा जी बोले, देख लिया शराब पीने से कीड़ा मर गया, इसी तरह से आप लोगों का भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक शराबी उठ करके खड़ा हो गया, हाँ बाबा जी बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। बाबा जी बोले क्या मिल गया? बोले मिल गया क्योंकि शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं, कीड़े। बाबा जी बोले पागल है, पागल है, मेरा अपमान किया है, अभी मैं तुझे शराब दे दूंगा। एक उठकर खड़ा हो गया, बाबा जी अभी नहीं देना, घर से गिलास ले आऊं तब दे देना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ने जब ये मदिरा का सेवन किया तो ये मदिरा के सेवन करने के बाद दिमाग से पागल हो गए। दिमाग से जब ये पागल हो गए, अपनी पत्नियों को साथ में लिया तो कहा है सरोवर पे चल करके निर्वस्त्र होकर के स्नान करेंगे। जबरदस्ती पत्नियों को ले गए, निर्वस्त्र होकर के सरोवर पे स्नान करेंगे। एक बात कहिए, अगर आप नहीं उतारेंगे तो हम वस्त्रों को उतारना जानते हैं। पत्नियों ने हाथ जोड़ लिए, ना जी ना
स्त्रियां जो थी इन्होंने भाग करके अपने अपने वस्त्र धारण किए। ये दोनों जो थे ये जल में नगर खड़े रहे। नारद ने जाकर के श्राप दे दिया, मूर्खो तुमने मेरा अपमान किया है और इस अपमान के लिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम दोनों वृक्ष के समान खड़े हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों वृक्ष हो जाओ, ये मेरा श्राप है। श्राप दे दिया। दोनों भाग करके नारद के चरणों में लिपट गए। प्रभु ये तुमने श्राप तो दे ही दिया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार होगा लेकिन अभी नहीं। द्वापर के अंतिम चरण में भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण 16 कलों से अवतार लेंगे, वही आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये वही दोनों थे। इस तरीका से भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद एक दिन यही भगवान कन्हैया जो थे ये अपनी मैया से बोले हैं, मैया बलदाऊ भैया जो है ये गैया चराने के लिए चले जाते हैं, हमें घर पे अकेले अच्छा नहीं लगता है मेरी माँ, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी बलदाऊ भैया के साथ गैया चराने के लिए चले जाया करें। मैया ने कहा है, श्याम तुम अभी छोटे हो, तुम गैया चराने के लिए न जाओ, क्योंकि जब से तुम आए हो हमारे आंगन में तब से आए दिन कोई न कोई ऐसे उपद्रव होते रहते हैं जिससे आप कष्ट आपको भी होता है हमें भी होता है, इसलिए गैया चराने न जाओ। श्याम सुंदर कहते हैं, मैया आज्ञा दीजिए, अब मैं इतना छोटा नहीं रहा हूँ जितना छोटा मुझे समझ रही है माँ, मैं तो जाऊंगा, मुझे घर पे अकेले अच्छा नहीं लगता। तो मैया बोली, लाला जा रहे हो हर जगह जाना, लेकिन एक जगह नहीं जाना। बलदाऊ भैया से कहा है, श्याम सुंदर को लिए जाओ, जाना गैया हर जगह चलाना, हर जगह खेलना, लेकिन भूल के भी भूल करके एक जगह नहीं जाना। तो श्याम सुंदर बोले, मैया वो कौन सी जगह है, कौन सी जगह ना जाऊं? तो श्याम सुंदर को समझाती है मैया, मेरे लाल, लेकिन भूल को भी एक जगह नहीं जाना। और काली पे नहीं जाना, वहाँ कालिया राग रहता है जिसके जहर से यमुना का पानी जहरीला हो गया है। हर जगह खेलना, हर जगह जाना, लेकिन सूर्यास्त से पहले पहले लौट के घर पे आ जाना। भगवान श्याम सुंदर बलदाऊ भैया के साथ खेलने जाते हैं, तो आते जाते हैं। आइए छोटा सा कीर्तन बोलते हैं, इसके बाद और बढ़ते हैं आगे। एक बोल लीजिए छोटा सा कीर्तन, क्योंकि बहुत देर होगी चिल्ला चिल्ला तुम लोगों को सुस्ती है नहीं है, तो हमने भी कीर्तन नहीं बोला।